कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको एक धर्म के उत्साही प्रचारक तथा धर्मोपदेशक के बारे में बताऊंगा। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हर साल 10 अगस्त को संपूर्ण कलीसिया संत लॉरेंस का पर्व मनाती है। संत लॉरेंस का जन्म 26 दिसंबर 225 ईस्वी में हुआ था। वे एक उपयाजक थे और उन्हें रोमन कलीसिया में विशेष रूप से गरीब लोगों की सेवा के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था। वे अपने कार्यों में बहुत अधिक कुशल थे और सभी गरीब निसहाय लोगों की मदद कलीसिया की ओर से किया करते थे। राजा वेलेरियन के समय 258 ईस्वी में क्रिस्तियों की संपत्ति हड़प ली गई थी, क्योंकि वे प्रभु यीशु के अनुयायी थे और उन्हें मौत की सजा दी जाती थी। संत पापा सिक्सतुस एवं उनके साथ कई अन्य उपयाजकों को बंदी गृह में डाल दिया गया था। इस बात को लेकर संत लॉरेंस बहुत ही दुखित होते हैं। वह सोचते हैं कि उनके साथ मैं क्यों नहीं गया, और इसी बात की चिंता में वे रहते हैं। उस समय संत पिता सिक्सतुस कहते हैं कि तुम्हें भी 3 दिन बाद यहाँ पर लाया जाएगा। राजा द्वारा संत लॉरेंस को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि कलीसिया की जितनी भी संपत्ति है वह पूरी संपत्ति को वे उनके हवाले कर दे। तब उनकी बात मानकर संत लॉरेंस वहां से चले जाते हैं और संत लॉरेंस कलीसिया की संपूर्ण संपत्ति इकट्ठा करते हैं और साथ ही वे जो पवित्र मिस्सा बलिदान में उपयोग किए जाने वाले पवित्र पात्रों को भी इकट्ठा करते हैं और सभी को वे गरीबों में बांट देते हैं और सभी लोगों को बुलाते हैं। वे विशेष रूप से जो निसहाय है, गरीब है, लंगड़े हैं, लूले हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उन सभी को वे इकट्ठा करके राजा के दरबार में जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि कलीसिया की संपत्ति कहाँ है, तब संत लॉरेंस इन सभी लोगों को दिखा करके कहते हैं कि ये है कलीसिया की संपत्ति। इस बात को सुनकर राजा बहुत अधिक क्रोधित होता है और उन्हें मृत्युदंड की सजा दी जाती है। उन्हें एक लोहे की छड़ से बांध दिया जाता है और कहा जाता है कि इनके पूरे शरीर को भुना जाए और धीमी आंच में उनके शरीर को धीरे धीरे भुना जाता है। जब वह संत लॉरेंस एक तरफ सिक जाते हैं पूर्ण रूप से, तो संत लॉरेंस कहते हैं कि अब दूसरी ओर इसे पलटा दो, और संत लॉरेंस इसी तरह आग में जलते हुए भी वे ईश्वर की स्तुति आराधना में अपने आप को अर्पित करते हैं। आइए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से संत लॉरेंस के समान अपने जीवन को उन सभी लोगों के लिए समर्पित करें जो निसहाय हैं, गरीब हैं, जो लंगड़े हैं, लूले हैं, विधवा है, कोढ़ी है। उन सभी के लिए हमारे कार्यों को, हमारी सेवाओं को हम आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें।